वेलकम टू CBSE क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को करा दिया गया है। क्वेश्चन 1 to 7 को करा दिया गया है। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कुछ वीडियो को मैं आई बटन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से, वहाँ चैप्टर 8 के हर एक क्वेश्चन को कराया गया है, तो वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियो मिलेंगे आपको। एंड एक्सरसाइज 9 जो चल रही है 9.1, इसके भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, किसी पेडेस्टल के ऊपर आपका स्टैचू स्टैंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम एक पेडेस्टल बनाएं पहले। तो आपका ये पेडेस्टल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर इसके टॉप पे क्या है, आपका स्टैचू है। ये आपका स्टैचू हो गया। नेमिंग कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया एंड ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया एंड ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एंड जो पेडेस्टल है, सॉरी स्टैचू है, उसकी हाइट या उसकी लेंथ दी गई है 1.6। कितनी दी गई है, 1.6 मीटर। ठीक है, चलिए ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे ग्राउंड के जो स्टैचू है, स्टैचू आपका क्या है, ए बी, ये स्टैचू है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट का कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इतनी बात आपने जो है क्वेश्चन से देख के कर ली। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट एंड सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, अब पेडेस्टल से उसी पॉइंट में एंगल बन रहा है। पेडेस्टल क्या हमारा, बीसी पेडेस्टल है, तो बीसी पेडेस्टल से क्या बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है, सेम पॉइंट में एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री हो गया। आई होप फिगर आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.6 मीटर टॉल जो आपका स्टैचू है वो किसी पेडेस्टल के ऊपर टॉप पे स्टैंड है। तो पेडेस्टल आपका हो गया बीसी, बीसी के ऊपर आपका स्टैचू हो गया 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, ये आपका 1.6 मीटर टॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद एंगल दे रहा है किसी एक पॉइंट में ग्राउंड के, तो वो पॉइंट हमारा ये हो गया। इस पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ हो रहा है 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टैचू के, एंड अनदर है 45 डिग्री जो कि हो रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल से। ठीक है, तो हमने ये बना ली, दो एंगल यहाँ बन गए, एक हुआ 60, एक हुआ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी, मतलब आपको क्या निकालना, आपको बीसी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, बीसी। ठीक है, एंड आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए बी, राइट, आपको गिवन है ए बी एंड फाइंड आउट करना है बी सी ई। और अगर हम एंगल की अपोजिट साइड की बात करें तो दोनों हो जाती परपेंडिकुलर, मतलब ए बी भी परपेंडिकुलर है एंड एक टाइप से, और बी सी भी परपेंडिकुलर है। तो ए बी एंड बी सी जब हमें सेम गिवन और सेम ही फाइंड करना हो, मतलब परपेंडिकुलर गिवन एंड परपेंडिकुलर ही फाइंड करनी है, तो इन दैट केस हमने क्या ट्रिक बताई थी कि हम देखते हैं दोनों एंगल में क्या कॉमन है। 60 डिग्री की हाइपोटेनियस अगर हम बात करें तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, 60 डिग्री की हाइपोटेनियस ये हो गई एंड 45 डिग्री की हाइपोटेनियस ये हो गई, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस सेम है। कैसा, बेस सेम है, तो बेस ये हो गया। तो जब बेस सेम है तो हम क्या कर लेते हैं, P अपॉन बी सोच लेते हैं, या आप ऐसा रिलेशन सोचते हैं जिसमें बेस भी आए और परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है या जो हमें गिवन है वो भी आए। तो कॉमन क्या हमारा बेस है और फाइंड क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब ऐसा कोई रेशियो बताइए जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो ऐसे दो आपको याद आते होंगे, एक है टेन का, दूसरा है कॉट का। ठीक है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस
कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो या तो आप 10 लगाइए या फिर आप कॉट लगाइए, ठीक है। आप 10 लगा सकते हैं, आप कॉट कोई भी एक लगा सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जो है आपका हो जाएगा। तो आप एक एक केस में लगाएंगे, 60 में 10 60 लगाएंगे, फिर हम 10 45 भी लगाएंगे। चलिए अब आते हैं हम सॉल्यूशन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, एंड आपको फिगर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्यूशन में। ये देखिए आपका फिगर है जो हमने पिछले स्लाइड में ड्रॉ किया था, समझाया था आपको, तो वही है, देख लीजिए इसको। आपका स्टैचू क्या 1.6 मीटर टॉल आपका स्टैचू हो गया, किसी पेडेस्टल के ऊपर रखा है तो पेडेस्टल BC हो गया। BC आपको फाइंड करना, तो हमने इसको H लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल भी H मीटर, ठीक है। हमने BC को क्या लेट कर लिया? हमने H लेट कर लिया, ठीक है। एंड जो PC है वो आपका कॉमन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने P लेट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए फिगर बनाना खुद से सीखिए, ठीक है। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्यूशन सिंपल होते हैं, सॉल्यूशन टफ नहीं है इस चैप्टर में, ना ही कोई फार्मूला कोई टफ फार्मूला, वही ट्रिग्नोमेट्री से रेशियो से रिलेटेड फार्मूला है, इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए फिगर को जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से सुनिए एंड उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा था कि हम दोनों में 10 लगाएंगे, ठीक है। 10 60 एंड 10 45, या फिर कॉट भी लगा सकते हैं आप, कॉट 60 एंड कॉट 45 दोनों में कॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्या करेंगे, हमने 10 60 लिया, किस ट्रायंगल में लिया हमने? ये ट्रायंगल बनता है APC, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने 10 60 लगाया, तो 10 60, तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, ये AC परपेंडिकुलर हो जाएगी, अपॉन बेस PC बेस हो जाएगी। तो 10 60 इक्वल टू AC अपॉन PC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलिए फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं अगले स्टेप क्या होगी, हम 10 60 की वैल्यू रखेंगे, क्या आ गई? √3। AC की वैल्यू रखेंगे, AC क्या है? सम है किसका? AB का, स्टैचू की हाइट का और पेडेस्टल की हाइट का, ठीक है। तो AB प्लस BC यही हमारा AC हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? AB प्लस BC ये हमारा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। हाइट ऑफ स्टैचू प्लस हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले स्टेप में, और PC हमारा वैसे ही रखा रहेगा एज इट इज़। चलिए अगले स्लाइड में, अगले स्टेप में क्या होगा, हम इनकी वैल्यू रखेंगे। AB की वैल्यू हमें पता है क्या? 1.6, तो हमने 1.6 रख दी। BC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमने H लेट किया तो हमने यहाँ पे H रख दिया, ठीक है। बाकी वो ऐसे ही है। अब इस पूरे टर्म को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यह आपका फर्स्ट स्टेप है 10 60 का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहाँ लगाते हैं 10 45। इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया है, कौन सा? राइट ट्रायंगल BCP, ठीक है। ये ट्रायंगल लिया, इसमें हमने 10 45 लगाया। तो देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एंगल के अपोजिट साइड क्या है? BC, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो BC अपॉन PC आपका बेस हो गया। ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनकी वैल्यू। 10 45 की आपको पता है वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। BC क्या हमने लेट किया था? आपको पता है पिछले स्लाइड में हमने क्या लेट किया था? H लेट किया था, ठीक है। तो हम ऐसे रख देंगे BC की जगह। एंड PC आपको पता नहीं है और ये कॉमन है, तो PC की जगह हम PC ही रख देंगे जैसे पिछले स्लाइड में रखा था, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 में PC का मल्टीप्लाई होगा, PC आएगा, एंड इक्वल टू में क्या आ गया? H मीटर। PC की वैल्यू आ गई कितनी? H मीटर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इस PC की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो इक्वेशन हमने पहले लेट की थी, कौन सी? ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पुटिंग दिस वैल्यू टू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, हमें क्या मिलता है? √3 1.6 प्लस H, ये हमारी इक्वेशन थी, अपॉन PC था, तो PC की जगह हमने H रख दिया, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। ये पिछले स्लाइड में देखिए, ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें हमने PC की जगह H रखी है, जो कि आपकी वैल्यू यहाँ से आई थी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम
हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और ये h का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या आ जाएगा आपका 3√3h आ गया। ठीक है, जो RHS में वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी क्या 1.6 प्लस h। ठीक है, अब ये जो h प्लस का है वो नेगेटिव का हो जाएगा कब, जब अब ये RHS से LHS जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। ये आपकी एक स्टेप यहाँ से गायब हो गई है। ठीक है, वो ये स्टेप होगी, क्या होगी, ये h को हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे LHS में, तो क्या हो जाएगा √3 नेगेटिव h इक्वल टू 1.6। ठीक है, ये आपकी स्टेप यहाँ से जो है मिस हो गई है, वो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम h इसमें से कॉमन ले लेंगे, √3h माइनस h से हमने h कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। h हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस 1 एंड जो RHS में 1.6 था वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में है h के साथ, तो नीचे जाएगा RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक स्टेप जो थी वो मिसिंग है, वो आप लिख सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ क्या √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 कैसे आई मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये h जो है ये वाला h वो उस साइड जाएगा LHS में तो नेगेटिव का हो जाएगा, फिर यहाँ से हमने h कॉमन लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, ये h की वैल्यू आ गई, हमें h की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है वो रूट आ गया तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं जब डिनोमिनेटर में रूट आता है। ठीक है, तो इस केस में हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 का हम जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा √3 का हम न्यूमरेटर में √3 प्लस 1 का एंड √3 माइनस प्लस 1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगले स्लाइड में इसको समझाते हैं। ये आपका जो है रेशनलाइज हुआ। देखिए जो डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 था उसका साइन चेंज करके माइनस की जगह प्लस करके हम उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक आइडेंटिटी बनेगी, वो होगी a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक मिनट, ब्रैकेट a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी क्या देती है हमको a² माइनस b² देता है। ठीक है, a माइनस ये, ठीक है, तो यहाँ बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो क्या बनेगा a² माइनस b²। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो डिनोमिनेटर में आप समझ गए क्या हुआ हमारे साथ, ये एक आइडेंटिटी लगी है, कौन सी a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 3 माइनस 1 जो कि आ गया 2। डिनोमिनेटर आपको समझ में आ गया। न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में वही चल रहा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे आपका ब्रैकेट मिसिंग हो गया है। ठीक है, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, ये आप लगा लीजिए। ठीक है, बाकी न्यूमरेटर में वही चल रहा है, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से जब हम 1.6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.8। ठीक है, डिवाइड हो गया तो क्या आ गया 0.8 एंड जो ब्रैकेट में था √3 प्लस 1 वो एज इट इज़ रहेगा। तो h की वैल्यू आपकी आ गई, क्या आ गई, h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी h की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना था, आपको h की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी पेडेस्टल की हाइट आ गई और आपको पेडेस्टल की हाइट ही फाइंड करनी थी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, वहाँ मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ से आप
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।